आज की क्लास में देखेंगे हम प्रश्नावली 1.4। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें बताना है शांत और अशांत। तो शांत और अशांत दशमलव होते गए हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे हमने ये देखना है अंश और हर होगा हमारे पास, तो यहाँ हमें हर की घात को देखना है। अगर हर की घात 2 आ जाए, यानी जिसे हम 2m लिखेंगे, या हर की घात 5n आ जाए, या हर की घात 2 और 5n आ जाए। अगर इनमें से कुछ आती है तो हम बोल देंगे दशमलव हमारा कैसा, शांत। इसके अलावा अगर हर की घात 2m आ रही हो, 5n आ रही और उसके अलावा 3 की कुछ भी घात आ जाए, या 6 आ जाए, या 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमारा ये क्या होगा, अशांत आवर्ती। बस हमने यही ध्यान रखना है, अंश हर की बात करेंगे हम, या खाली हर को देखना है बस, उससे हमें पता चलता रहेगा। अब देखो, हम जैसे कि मान लो क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसाद शांत है या अथवा अशांत आवृत्ति। मतलब हमें भाग करे बिना बताना है, तो अब भाग करे बिना के लिए हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो क्या कहता है इसमें हमें। ये पहला दिया है 13/31/25। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 31/25 के जो नीचे हर है इसकी कर लो गुणनखंड। अब हमें पता है 31/25 किससे भाग होगा, 5 से। तो इसके हमने गुणनखंड क्या बना लिए, 1 2 3 4 5, यानी 5 की घात 5। तो हम देखो हर में 5 की घात कुछ आनी चाहिए थी, तो आ गई ना। और इसके अलावा और कोई है भी नहीं, ना 3 है ना 7 है, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये है शांत दशमलव है। अब क्यों है लिख देना, क्योंकि यह है, क्योंकि हर n के रूप का है। अब यहाँ पे हम सोचेंगे, यहाँ पे 2 की घात तो एम आई नहीं, तो हम 2 की घात 0 लिख सकते हैं, तो वो इसी रूप में आ जाएगा। तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी जिसकी घात 0 होती है 1 1 होता है, और 1 की गुणा हम इससे करेंगे वापस वही मिल जाएगा। तो बस खाली हमने ये देखना है 5 की घात बन गई तो ये इस रूप का है। चाहो तो इसको मत लिखो, ये पूरा लिख दो ऐसे। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पार्ट में, इसके दूसरा पार्ट हमें दिया हुआ 17/8। अब देखो 17 के तो कोई गुणनखंड होंगे नहीं, 8 के क्या होंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी हम इसको लिख सकते हैं 17/2 की घात 3। तो ये आ गई ना 2 की घात 3, तो यहाँ लिख देंगे यह है शांत दशमलव है। अब क्यों है, क्योंकि यह है, क्योंकि हर के रूप का है। बस इतना ही बताना है हमने इसमें, हर बार ऐसे ही बताते जाओ। अब देखो हम अगला देखते हैं, इसका तीसरा पार्ट। तीसरे में क्या लिखा हुआ है हमें, 64/455। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 64 के टुकड़े कर लो। ये हम इसलिए कर रहे हैं कभी ऊपर नीचे कट जाए, वैसे हमें इनसे मतलब नहीं होता। फिर ये किससे कटेगा, तो हमें 64 के टुकड़े मिले 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6 और 5 की घात, और 5 गुणा में 7 गुणा में 13। तो नीचे देखो 5 की घात 1 तो है, मगर और इसके अलावा भी 7 और 13 आ गए, तो यहाँ लिख देना यह है अशांत दशमलव है, क्योंकि यह 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है। बस इस तरीके से।
चौथे पार्ट में लिखा है 15/1600। अब 15 के टुकड़े क्या होंगे हमारे, 3 गुणा 5 और 1600 की यहाँ करके देख लो। 2 8 16, जीरो लगाते जाओ बस। एक 2 3 4 5 6, और गुणा में आ रहा है 5 गुणा में 5, 5 गुणा में 5। अब देखो ऊपर 5 से ये 5 कट गया, नीचे क्या बचा, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6 बची और गुणा में 5। तो देखो ये आ गया ना, 2 की घात कुछ बन रही है हमारी और 5 की घात 1 है ही, और इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह शांत दशमलव है, क्योंकि हर n के रूप का है। इस तरीके से करना है। अब हमारा इसमें है 5वां पार्ट, देखो 29/343। तो 29 के टुकड़े तो कुछ होंगे नहीं, 343 होंगे। 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी हम इसे लिख सकते हैं 30/7 की घात 3। ना तो 2 की घात कुछ बनी, ना 5 की, ना 2 और 5 एक साथ बने। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव। तो यहाँ लिख दो ये है अशांत दशमलव है। ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हर के रूप का नहीं है। ये हो गया। अब देखते हैं उसका छठा पार्ट। ये दिया है छठा पार्ट हमें। अब इसमें देखो दो, हर में देखो 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो ये इन्होंने घात ऑलरेडी बना के देख रखी है, तो बस हमें खाली बताना है। तो यहाँ हम लिख देंगे यह है शांत दशमलव है। क्यों? क्योंकि हर 2 की घात m गुणा में 5 की घात n के रूप का है। बस इतना ख़त्म। अब इसका देखो 7वां पार्ट क्या कहता है। 129, 2 की घात 2 दी हुई है, 5 की घात 7 दी है और 7 की घात 5। अब इसमें अगर ये 2 और 5 तक तो ठीक था, जैसे ही ये 7 आया तो ये क्या बन गया हमारा अशांत। तो यहाँ लिख देना ये है अशांत दशमलव है। अब क्यों है? क्योंकि हर 2 की घात 5 और 5 की घात n के रूप का नहीं है। ठीक। अब हम देखते हैं इसका 8वां भाग। 8वें भाग में दिया है 6/15। अब देखो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3 और 15 के 3 गुणा 5। 3 से 3 कट गया, क्या मिला हमें 2/5। तो हमें हर देखना है। तो आ रहे हैं ना 5 की घात 1 आ रही है, 1 हम लिखते नहीं, तो लिख देना ये है शांत दशमलव है। क्यों है? क्योंकि हर के रूप का है। बस 9वें भाग में क्या दिया हुआ है, 35/50। तो 35 के टुकड़े क्या होंगे, 7 गुणा 5 और 50 के 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50। तो ये 5 से 5 कट गए, यहाँ मिला हमें 7 गुणा 2 गुणा 5। तो ये देखो 2 की घात 1 और 5 की घात 1। तो ये लिख देंगे ये है शांत दशमलव है। क्यों है? क्योंकि हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। अब हम इसका देखते हैं 10वां भाग। यहाँ लिखा है 77/210। अब 77 के टुकड़े होंगे 11 गुणा 7 और 210 के। डायरेक्ट आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो यहाँ कर लेते हैं हम 210 के।
अब 210 किससे कटेगा, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 1 तो जाएगा नहीं, ना जाने 0, 2 पंजे 10। अब 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ क्या मिला हमें, 2 गुणा में 5 गुणा 3 गुणा में 7, तो 7 से तो 7 कट गया। अब हमारे पास बचा 11 बटे में 2 गुणा 5 गुणा 3। 2 और 5 तो ठीक था, मगर जैसे ही 3 आया तो ये क्या बन गया हमारा, अशांत दशमलव। तो यहाँ लिख देंगे यह है अशांत दशमलव है, क्योंकि हर n के रूप का नहीं है। हो गए। तो हमारा ये पहला जो प्रश्न है वो तो कंप्लीट हुआ। हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। पहले इसने बोला है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखी जो शांत है। मतलब जो हमने प्रश्न 1 में करे हैं, इसमें जिसके आंसर शांत आए बस वो छाट के लिख लेना, तो उसे आप खुद करना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिखाया कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निश्चित कीजिए कि यह परिमेय संख्या या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो उसे P/Q के रूप में लिखो। और Q के अभाज्य गुणन के बारे में आप क्या कह सकते हो। प्रश्न 2 का क्या करना था, स्वयं करना, इसे स्वयं करो लिख देते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो इसमें हमें पहला दिया हुआ है 43.123456789। अब इसे हमें बताना है परिमेय है अपरिमेय। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम PQ के रूप में लिख सकते हैं ऐसे करके। तो देखो पॉइंट अब हम इसका हटा देते हैं। पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, 9 थी, तो 1 लगा के उतनी 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमने इसे क्या कर दिया, PQ के रूप में। अब इसे सही से लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, ये आ गया। तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब परिमेय संख्या में इन्होंने पूछा है, अब ये शांत है या अशांत है। परिमेय है तो वो शांत होगी। अब शांत होगी तो क्यों होगी, शांत दशमलव है। क्यों है, क्योंकि हर कौन है इसमें, Q, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। बस इतना बताना है। अब हमें देखना है इसका 3 का दूसरा पार्ट। ये लिखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। देखो पहले 0 के बाद 12 है, फिर 1 0 बढ़ी, फिर 2 बढ़ी, फिर 3 बढ़ी, फिर 4। मतलब ये 0 लगातार बढ़ती जाएंगी। कहाँ तक बढ़ेगी ये भी नहीं पता हमें। तो जहाँ ये डॉट डॉट लगी हो, पॉइंट इस तरीके, इसका मतलब ये चलती जाएगी। तो ये लिख देना, ये है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होती है जिसे हम PQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ये तो हो गई अपरिमेय संख्या। अब ये क्या होगी, यह है अशांत आवर्ती है। क्योंकि Q यानी हर, क्योंकि हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं। अब ये क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे पहले वाले भाग की तरह। देखो बस इसमें इतना अंतर है, इसके ऊपर बार लगी, उस पर बार नहीं लगी थी। तो बार लगने का मतलब है कि 9 के बाद ये संख्या दोबारा रिपीट होगी, 1 2 3। तो जो संख्या दोबारा रिपीट होगी और ये चलती ही रहेगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये है अपरिमेय संख्या है। और साथ में क्या है, ये है अशांत आवर्ती है। अब जब ये अशांत आवर्ती है, तब हम इसे क्या बोलेंगे, इसके हर के बारे में हम बोल सकते हैं, जो इसका हर है यानी Q, वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। बस अब ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 है, वो समाप्त होती है। आगे की एक्सरसाइज हम आगे की वीडियो में देखेंगे।